हेलो एवरीवन, जेईई मेंस 2023 फर्स्ट फेज के पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट पेपर की बात करते हैं, सेकंड शिफ्ट के पेपर की कि पेपर कैसा आया था। तो यहाँ हम देखते हैं केमिस्ट्री के पेपर के एनालिसिस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए कि पेपर का लेवल कैसा था, तो 64% क्वेश्चंस इजी पूछे थे केमिस्ट्री में, 27% क्वेश्चंस मॉडरेट पूछे थे एंड 9% क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट पूछे गए थे। नेक्स्ट मूव करते हैं कि क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से था। तो क्लास 11th ओनली 38% कवर हुआ था एंड क्लास 12th से 62% क्वेश्चंस कवर हुए हैं। यहाँ हम फिर बात कर रहे हैं ओनली 22 क्वेश्चंस की कि 22 क्वेश्चंस का वेटेज किस तरीके से था। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल पर। तो ऑर्गेनिक से 28% क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनऑर्गेनिक से 44% क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड फिजिकल से 28% क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा था, बट वो इनऑर्गेनिक में भी डायरेक्टली एनसीईआरटी के बेस पे ही क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्लास 11th में कहाँ से क्वेश्चंस आए थे। तो क्लास 11th में 2 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल से पूछे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर क्वेश्चन पूछा था। अभी तक फेज फर्स्ट में किसी भी पेपर में इस पे क्वेश्चन नहीं था। और एक और क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट, आपको बताना था कि कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन आया था केमिकल इक्विलिब्रियम से, जिसके अंदर ली चैटलियर प्रिंसिपल पर बेस्ड था वो। हाइड्रोजन 2 क्वेश्चंस पूछे थे, एक में O2 एंड F2 एंड O2H2 के अंदर आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना था। और एक और क्वेश्चन में आपको D2O2 की प्रिपरेशन बतानी थी कि लैब में इसको प्रिपेयर करना है तो कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट पी ब्लॉक, एक क्वेश्चन था कार्बन फैमिली से, जिसके अंदर कि आपको कार्बन सिलिकन ऐसे सभी में बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर बताना था। हाइड्रोकार्बन से एक क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था ग्लोबल वार्मिंग पर। यहाँ पे आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट था। तो ये था क्लास 11th का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्लास 12th की बात की जाए कि क्लास 12th से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे थे। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक नहीं पूछा। डेंसिटी का रेशो पूछा था, बीसीसी एंड एफसीसी के अंदर डेंसिटी का रेशो पूछा गया था। सॉल्यूशन एक क्वेश्चन पूछा था आपको के फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, कि फ्रीजिंग पॉइंट में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, दोनों क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर ही थे, लेकिन उसमें भी एक में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और एक में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, एक क्वेश्चन पूछा था कि कंपोजिशन ऑफ कॉपर मैट, आपको बताना था कि कौन कौन सा उसका कंपोजिशन है। डी एंड एफ ब्लॉक से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है नेस्लर रिएजेंट पर, पहले भी पेपर में आया था। और एक और क्वेश्चन कॉपर का था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट, बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया, इसमें भी पूछा है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर क्वेश्चन पूछा था, अभी तक नहीं आया, यहाँ पूछा गया है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से एक क्वेश्चन पूछा था, आपको सैलिसिलिक एसिड गिवन था एंड उसकी रिएक्शन बतानी थी। बायोमोलिक्यूल एक क्वेश्चन स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चन था एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गिवन था, स्ट्रक्चर दी हुई थी और अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स बताने थे। और एक और क्वेश्चन ट्रैंक्यूलाइजर पर था, मतलब वो भी रिपीट हुआ वही है। तो ये था क्लास 12th का डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए तो पेपर का लेवल
इजी था, पेपर में इजी ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसा आगे पेपर आए थे उसी पैटर्न पे ही क्वेश्चंस थे यहाँ पे भी। इनऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था बट डायरेक्टली एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ही गिवन थे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एसपीडीएफ ब्लॉक, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा भी हुआ है आपका फेज़ फर्स्ट का पेपर, उसको हमें सीख करके आगे नया फेज़ 2 अप्रैल में है, 2 महीने का गैप है आपके पास। यहाँ से आप चीज़ें देखें कि कहाँ सिली मिस्टेक्स की है हमने, वो सिली मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है। उसको देख करके हमें नया पेपर जब अप्रैल में होगा उसकी तैयारी अभी से ही करना स्टार्ट कर देना है। तो ये था आपका फेज़ फर्स्ट के पेपर्स का एनालिसिस। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।